आज हम बाजार जैसा एकदम बेसन ढोकला देखने वाले हैं। परफेक्ट रेशो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपके यहाँ के ढोकले एकदम स्पंजी बनेंगे और एकदम जालीदार बनकर रेडी हो जाएंगे। ये जो ढोकले हैं ना, जैसे मार्केट में मिलते हैं बस उसी तरीके का टेस्ट आता है, बहुत ही टेस्टी से बनकर रेडी हो जाते हैं। और इस बेसन ढोकले में मैंने ना ही इनो का इस्तेमाल किया है और ना ही मैंने यहाँ पे दही का इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर भी ये एकदम स्पंजी हमारे ढोकले बनकर रेडी हो जाते हैं। और साथ ही में हम यहाँ पे धनिया पुदीने की टेस्ट से चटनी बनाएंगे, जैसे बाहर मिलते हैं ना बस उसी तरीके की चटनी का टेस्ट आता है। तो चलिए फिर बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, मार्केट जैसा बेसन ढोकला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बारीक वाला ही बेसन लिया है। तो हमें यहाँ पे 2 कप बेसन लेना है। तो अच्छे से दबाते हुए आप है ना बेसन का मेजरमेंट ले लीजिए। तो आप यहाँ पे कोई भी कप नहीं तो कटोरी सेट कर लीजिए, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे सबके सब मेजरमेंट ले लेने हैं। लेकिन आप अच्छे से दबाते हुए बेसन को यहाँ पे लेना है आपको। तो चलिए, बाद में मैंने यहाँ पे एक मिक्सर का जार ले लिया है और मैं आपको यहाँ पे एकदम परफेक्ट रेशो बताने वाली हूँ। आप स्पून से, चम्मच से, किसी से भी ये इसका मेजरमेंट ले सकते हो। तो देखिए, ऊपर का साइड का जो चम्मच है ना वो 1 टेबलस्पून है और जो नीचे का साइड का है ना वो आधा टेबलस्पून है। तो 1 टेबलस्पून के हिसाब से हमें सबके सब मेजरमेंट यहाँ पे ले लेने हैं। तो आपके यहाँ पे अगर मेजरमेंट स्पून नहीं है तो आप यहाँ पे चम्मच से सबके सब मेजरमेंट ले लीजिए। तो चलिए, सबसे पहले हम मिक्सर के जार में ऑयल डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून जितना ऑयल ले लिया है। तो देखिए, मैं यहाँ पे पोहे खाने वाले चम्मच से इसको माप के दिखाती हूँ ऑयल को। तो देखिए, जो पोहे खाने का चम्मच है ना उसमें मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है। तो उस ऑयल को मैंने मिक्सर के जार में डाल दिया है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे 2 बार ऑयल डाल दिया चम्मच में, यानी कि जो मेजरमेंट टेबलस्पून रहता है ना उसमें 2 चम्मच ऑयल रहता है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे 4 टेबलस्पून जितना ऑयल डाल देना है। यानी कि पोहे खाने के चम्मच से बताओ तो आपको यहाँ पे 8 चम्मच जितना ऑयल डाल देना है। तो चलिए, मैं यहाँ पे 4 टेबलस्पून जितना ऑयल डाल देती हूँ मिक्सर के जार में। तो देखिए, मैं यहाँ पे 2 कप बेसन का ढोकला बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून जितना ऑयल डाल दिया है। और अगर आप 1 कप बेसन का ढोकला बना रहे हो तो आपको यहाँ पे सिर्फ 2 टेबलस्पून ही ऑयल डालना है। तो चलिए, उसी मेजरमेंट टेबलस्पून से मैंने यहाँ पे चीनी ली है। तो चीनी हमें कितनी लेनी है देखिए, तो बराबर हमारा 1 चम्मच जितनी चीनी भर चुकी है। अगर टेबलस्पून से बताओ तो 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे चीनी ली है। चम्मच के हिसाब से बताओ तो 1 चम्मच हमें यहाँ पे चीनी लेनी है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे 4 चम्मच चीनी ले लेनी है, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 कप बेसन का ढोकला बना रही हूँ। अगर आप 1 कप बेसन का ढोकला बना रहे हो तो आपको यहाँ पे सिर्फ 2 टेबलस्पून ही चीनी लेनी है। परफेक्ट मेजरमेंट बता रही हूँ और बार बार बता रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से ध्यान में आए और आपके यहाँ का ढोकला बिल्कुल भी बिखरना नहीं चाहिए। बाद में मैंने यहाँ पे हींग ली है। तो हींग हमें कितनी लेनी, 2 चिमूट भरी हमें यहाँ पे हींग ले लेनी है। उसको डाल दिया मिक्सर के जार में। और अभी हम यहाँ पे हल्दी पाउडर लेंगे। तो हल्दी पाउडर हमें यहाँ पे 2 पिंच के करीबी हल्दी पाउडर लेना है। अगर हम ज़्यादा हल्दी पाउडर का यूज़ करते हैं ना तो ढोकले के ऊपर रेड पैचेस पड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो 1 कप बेसन के लिए 1 पिंच और 2 कप बेसन के लिए 2 पिंच के करीबी हमें यहाँ पे हल्दी पाउडर लेना है। और बाद में मैंने यहाँ पे 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च लिए, उसको मिक्सर के जार में डाल देंगे। और अभी हमें यहाँ पे दही का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो उसकी जगह पर हमें क्या करना है, सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा, ढोकला है ना खट्टा बनेगा और हमें यहाँ पे दही की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, 2 कप बेसन के लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच, जो पोहे खाने का चम्मच आता है ना बस उससे मैंने यहाँ पे 1 चम्मच सिट्रिक एसिड लिया है, उसको डाल देंगे। अगर मैं टेबलस्पून से बताऊँ तो 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे सिट्रिक एसिड लिया, उसको डाल दिया है। परफेक्टली खट्टा मीठा फ्लेवर आएगा, बिल्कुल भी ज़्यादा खट्टा नहीं होगा, बहुत मीठा नहीं बनेगा, एकदम परफेक्ट बनेगा। बाद में 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है और अच्छे से हमें इसको पीस लेना है। तो चलिए, मैं इसको एक बार चेक भी करके दिखाती हूँ। तो देखिए, सब जिन्नस को मैंने अच्छे से पीस लिया है। शक्कर और जो सिट्रिक एसिड सब अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, इसी में है ना बेसन को डाल देना है। तो देखिए, मैंने अभी 2 कप बेसन लिया है, लेकिन अच्छे से दबाते हुए मैंने यहाँ पे बेसन का इस्तेमाल किया है। इस रेशो के साथ में अगर आप बनाते हो ना, आपके यहाँ का ढोकला एकदम परफेक्टली बनेगा। और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे नमक को डाल दूंगी। तो 1.5 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे नमक को डाल दिया है। और अभी हम यहाँ पे पानी डालेंगे। तो पानी हमें कितना डालना है देखिए, 2 कप हमने यहाँ पे बेसन लिया था ना, उसी कप से हमें यहाँ पे 1 कप पानी ले लेना है। परफेक्ट मेजरमेंट आएगा और एकदम परफेक्ट आपकी यहाँ की ये ढोकले की थिकनेस आएगी। तो चलिए, इसको अच्छे से हम पीस लेते हैं ताकि सब जिन्नस अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चलिए, मैंने यहाँ पीस लिया है। तो मैं इसे एक बार चेक भी करके दिखाती हूँ। तो देखिए, हमारा जो ढोकले का बैटर है एकदम परफेक्टली बनकर रेडी हो चुका है। ध्यान रखिए, अगर आपने 1 कप बेसन लिया है तो आपको यहाँ पे आधा कप ही पानी लेना है। और मैंने यहाँ पे 2 कप बेसन लिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 कप पानी ले लिया है। यही मेजरमेंट के साथ में आप है ना ढोकला बनाइए। और अभी हम इसको 10 मिनट इसी तरीके से रेस्ट पर रख देंगे, ताकि बेसन थोड़ा सा फूल जाता है। तब तक हम क्या करेंगे, जिस भी ढोकले को आपको स्टीम करना है उसी बर्तन का आप यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए। तो मैं यहाँ पे केक टिन का इस्तेमाल करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। ऑयल से अच्छे से चारों तरफ से हमें केक टिन को ग्रीस कर लेना है।
आपके घर पे अगर केक टिन नहीं है तो आप नॉर्मल तरीके से इस तरीके से मैंने जो डब्बा दिखाया है ना उसका भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं तो कोई भी थाली हो ना उसका भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। उसी थाली को आप अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। तो चलिए मैंने यहाँ पे अच्छे से केक टिन को ग्रीस कर लिया है और अभी हम इसको साइड पर रखते हैं। तो देखिए इधर बैटर को रखे हुए करीबन 10 मिनट हो चुके हैं, तो इसे चेक कर लेते हैं। तो बैटर है थोड़ा सा हल्का सा फूल जाता है। तो अभी हम यहाँ पे सोडा डालेंगे। अगर आपके घर पे सोडा नहीं है तो ही आप यहाँ पे इनो का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन मैं इस बार सोडे में ही इसको बनाने वाली हूँ। तो 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे सोडा ले लिया है। अगर चम्मच से बताओ तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे सोडा लिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 कप बेसन लिया है। मैं बार बार बता रही हूँ कि मैंने यहाँ पे 2 कप बेसन लिया है। अगर आप यहाँ पे 1 कप बेसन ले रहे हो तो आपको सिर्फ यहाँ पे आधा टेबलस्पून जितना ही सोडा का इस्तेमाल करना है। तो चलिए सोडे को हम बैटर में डाल देंगे और सोडे के ऊपर फिर से हम 2 टेबलस्पून जितना पानी को डाल देंगे, ताकि सोडा है ना अच्छे से एक्टिव हो जाता है। अगर हम सोडे का इस्तेमाल करते हैं ना तो जो बैटर थोड़ी देर ज़्यादा भी रहता है ना बाहर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर हम इनो का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, हमें जो थाली में डालने का जो काम रहता है वो बहुत फास्ट करना पड़ता है, क्योंकि इनो का असर बाद में है ना कम हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे सोडे का इस्तेमाल किया है। तो चलिए मैंने अच्छे से बैटर में सोडे को मिक्स करके एक बार मिक्सर पर चला लिया था। तो हमारा बैटर हल्का सा हो चुका है। यानी 2 कप बेसन के लिए मैंने यहाँ पे पानी कितना डाला है, 1 कप पानी और 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे नॉर्मल पानी डाला है। बस इसी मेजरमेंट के साथ में आप ढोकला बनाइए। तो चलिए इस पूरे बैटर को हमें केक टिन में डाल देना है और बाद में हम इसको स्टीम कर लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी, जब भी आप बैटर में सोडा डालो तब तक आप क्या कीजिए, गैस पर पानी गर्म करने के लिए रख दीजिए। जिसमें भी आपको स्टीम करना है ढोकले को, बस उसी पानी को आप गर्म करने के लिए रख दीजिए। तो दोनों भी काम है ना फास्ट हो जाते हैं। तो जब मैंने सोडा डाला था ना बैटर में तभी मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था गैस पर। तो देखिए पानी अच्छे से गर्म हो चुका है ना, तो हमारा जो ढोकला है फटाफट बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस केक टिन को हम स्टैंड पर रख देंगे और मीडियम फ्लेम पर हमें इसको करीबन 15 मिनट के लिए स्टीम करके लेना है। 15 मिनट प्रॉपर तरीके से स्टीम हो जाता है। तो देखिए करीब 15 मिनट हो चुके हैं। तो हम चेक कर लेते हैं ढोकले को। तो देखिए ढोकला अच्छे से फूल चुका है। अगर आप यहाँ पे इनो का इस्तेमाल करते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा फूलता है, लेकिन मैंने यहाँ पे सोडे का इस्तेमाल किया है, लेकिन प्रॉपर तरीके से फूल चुका है। चक्कू है ना अच्छे से क्लीन निकल के आ चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ठंडा होने के बाद में इसकी कटिंग कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे ढोकला अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अभी हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके जो साइड के किनारे हैं ना उसको सेपरेट कर लेंगे इस तरीके से, और अभी हम इसको डिमोल्ड कर लेंगे। तो देखिए कितना प्यारा सा हमारा ढोकला बनकर रेडी हो चुका है ना। और इस ढोकले का जो टेस्ट आया था जैसे मार्केट में मिलता है बस उसी तरीके का टेस्ट आया था। सच में मानिए इसी रेशो के साथ में आप इसको बनाइए, बहुत ही बढ़िया बनता है। और आपको मेरे काटने की वजह से समझ में आ रहा होगा कि ढोकला है ना बहुत ही बढ़िया बना है, जैसे मार्केट में मिलता है ना बस उसी तरीके का ढोकला बनकर रेडी हो जाता है। अंदर से ढोकले के ऊपर अच्छे से जारी रहती है। तो मैं इसे एक बार चेक भी करके दिखाती हूँ। एकदम प्रॉपर तरीके से हमारा ढोकला है ना स्टीम हो चुका है। तो मैं इसको जितना भी दबाऊंगी ना उतना है ना अच्छे से सेट हो जाता है। देखिए मैं जितना भी दबा रही हूँ एकदम प्रॉपर शेप में आ रहा है ना। तो चलिए अभी हम इसके ऊपर है तड़का बना लेते हैं प्यारा सा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन रख दिया है। पैन में मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीबी ऑयल डाला है। ऑयल हमें ज़्यादा नहीं डालना है। और ऑयल अच्छे से गर्म हो जाने के अंदर आधा छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे राई को डाल दिया है। और 2 हरी मिर्च को मैंने यहाँ पे कट लगा के उसको भी डाल देना है। 5 से 6 मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ता के पान लिए उसको भी डाल दिया है। और मैंने यहाँ पे पानी लिया है तो 1/4 के करीब मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है, उसको डाल दिया है। और अगर आपको ज़्यादा सिरप वाला ढोकला पसंद है तो आप यहाँ पे आधा कप जितना पानी डाल दीजिए। बाद में मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून जितनी शक्कर को डाल दिया है और शक्कर को अच्छे से हमें मेल्ट होने देना है। और पानी में अच्छे से उबाल आ जाने के बाद में गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इस तड़के को हल्का सा ठंडा होने देंगे। तब तक क्या करेंगे, जो ढोकले के ऊपर थोड़ा सा गार्निशिंग कर लेंगे धनिया की, और बाद में जो ये तड़के वाला पानी है ना उसको डाल देंगे। तो चलिए अभी चटनी बना लेते हैं ढोकले के लिए। तो थोड़ी अलग तरीके से चटनी बनाई जाती है धनिया पुदीने की। तो 1 इंच अदरक का टुकड़ा और मैंने यहाँ पे 1 ही हरी मिर्च लिए उसको डाल दिए। और बहुत सारी मैंने यहाँ पे धनिया पत्ती को लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया, उसको भी डाल देंगे। और 5-6 मैंने यहाँ पे पुदीना की पत्ती ली उसको भी डाल दिया है। और 2 मैंने यहाँ पे ढोकला लिया है उसको डाल दिया है। देखिए मार्केट में जब भी चटनी बनाई जाती है ना तो ढोकले का इस्तेमाल किया जाता है। और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे शक्कर को डाल दिया है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आधा टेबलस्पून करीब नमक को डाल दिया है। और थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से इसको पीस लेना है। तो हमारी ये ढोकले की चटनी बनकर रेडी हो जाएगी। और इसी तरह की चटनी है ना मार्केट में बनाई जाती है। इस चटनी का टेस्ट है ना बहुत ही अलग आता है। और इस चटनी के ऊपर बिल्कुल भी तड़का लगाया जाता नहीं है, बस इसी तरीके से सिंपल तरीके से सर्व की जाती है। और इस धनिया पुदीना और ढोकले की चटनी का टेस्ट बहुत ही अलग लगता है। तो चलिए मैंने यहाँ पे धनिया पुदीने की चटनी को रख दिया है, साथ में मैंने यहाँ पे ढोकले को रख दिया है।
तो फ्रेंड्स रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर रेसिपी आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर से क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी ना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो एकदम जालीदार हमारे ढोकला बनकर रेडी हो चुका था। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं ढोकले के ऊपर अच्छे से जाली आ चुकी है ना। और आपको रेशो इसी तरीके से ले लेना है, तभी आपके यहाँ का जो ढोकला एकदम स्पंजी बनेगा तो बनेगा, लेकिन मार्केट जैसा ही बनकर रेडी हो जाएगा। और चटनी भी आपको इसी तरीके से बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो दोस्तों आपके लिए फिर से नया वीडियो लेके आऊँगी और आपका अमूल्य टाइम देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।